हरिओम तत्सत। योग निद्रा के लिए तैयार हो जाइए। शवासन में लेट जाइए। अपने आप को जितना संभव हो सके उतनी आरामदायक स्थिति में लाइए। पैर एक दूसरे से दूर रहें। दोनों हाथ शरीर की बगल में थोड़ी दूर पर तथा उंगलियां ऊपर की ओर खुली रहें। अपने शरीर, कंबल आदि को अच्छी तरह से व्यवस्थित कर लीजिए, जिससे आपको योग निद्रा के अभ्यास में शरीर को हिलाना ना पड़े और कोई शारीरिक असुविधा ना हो। आंखें बंद कर लीजिए और उन्हें बंद ही रखिए। अब योग निद्रा में आप केवल सुनने और अनुभव करने की क्रिया के प्रति जागरूक रहेंगे। इसमें आप श्रवणेंद्रिय तथा चेतना के स्तर पर कार्यरत रहेंगे। नींद में आप जो स्वप्न देखते हैं उन पर आपका नियंत्रण नहीं रहता है, परंतु योग निद्रा में आप स्वप्नों को उत्पन्न करते हैं। मानसिक रूप से कहिए, मैं सोऊंगा नहीं, मैं केवल निर्देशों को सुनूंगा। मन में इसे दोहराइए। अब आप पूरी तरह शांत तथा स्थिर हो जाइए। एक लंबी तथा गहरी श्वास लीजिए। जैसे ही आप श्वास लेते हैं, अपने आप को पूर्ण विश्राम की स्थिति में ले आइए। जैसे ही आप श्वास बाहर निकालते हैं, मानसिक रूप से कहिए, मैं शिथिल हो रहा हूं। अपनी सजगता को दूर से आने वाली आवाजों पर ले जाइए। अधिकतम दूरी से आने वाली आवाज जिसे आप सुन सकें, उसके प्रति सजग बनिए। अपने कानों को एकदम चौकन ना कीजिए। दूर से आती हुई आवाजों के प्रति कुछ समय तक सजग रहिए। अपने सजगता को एक से दूसरी आवाज पर ले जाइए, बिना जाने कि आवाज किस चीज की है। केवल आवाज को सुनते जाइए। धीरे धीरे अपना ध्यान पास की आवाजों पर लगाते जाइए। पहले इस भवन के बाहर से आने वाली आवाजों को सुनिए। फिर अपनी सजगता को भवन के अंदर से आने वाली आवाजों पर ले आइए। फिर अपने कमरे के प्रति सजग बनिए। बंद आंखों से अपने कमरे की छतों, दीवारों और जमीन को देखने की कोशिश कीजिए। आपका लेटा हुआ शरीर, अपने शरीर को जमीन पर लेटा हुआ देखिए। अपनी शारीरिक स्थिति के प्रति सजग बनिए। आपका शरीर जमीन पर लेटा है। आपकी पूरी सजगता अपने शरीर की स्थिरता पे रहे। आपका शरीर जमीन पे लेटा हुआ है। अब आप अपने शरीर के उन अंगों को देखिए जो जमीन का स्पर्श कर रहे हैं। अपनी स्वाभाविक श्वास प्रश्वास के प्रति सजग बनिए। श्वास गहरी, स्वाभाविक और सहज है। मन को एकाग्र मत कीजिए, इससे स्वाभाविक प्रक्रिया में बाधा पड़ेगी। मेरी आवाज को सुनते रहिए और अपनी श्वास के प्रति सजग बने रहिए। अब हम योग निद्रा का अभ्यास प्रारंभ करने जा रहे हैं। आप मन ही मन कहिए, मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। मैं सोऊंगा नहीं। मुझे नींद नहीं लेनी है। मैं योग निद्रा का अभ्यास करने जा रहा हूं। अब संकल्प लेने का समय है। सरल संकल्प, सरल संकल्प। अपने संकल्प को स्पष्टता से पूर्ण आत्मविश्वास और सजगता के साथ 3 बार दोहराइए। अब
चेतना को शरीर के विभिन्न भागों में घुमाएंगे। जितनी शीघ्रता से संभव हो उतनी शीघ्रता से चेतना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में घुमाएंगे। मेरे बाद शरीर के उन भागों का नाम मानसिक रूप से दोहराना है, साथ ही साथ उस भाग के प्रति सजग होना है। जैसे अगर मैं कहूँ दाएं हाथ का अंगूठा, तो आपको दाएं हाथ के अंगूठे में आराम की भावना लानी है और मन में, दिमाग के अंदर सिर्फ मानसिक रूप से दाएं हाथ के अंगूठे का नाम दोहराना है। यह अभ्यास हमेशा शरीर के दाएं हाथ से शुरू करते हैं। दाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, नीचे की भुजा, कोहनी, ऊपर की भुजा, कंधा, कांख, कमर, नितंब, दाईं जांघ, घुटना, दाईं पिंडली, दायां टखना, दाईं एड़ी, दायां तलवा, दाएं पैर का पंजा, दाएं पैर का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, संपूर्ण दायां भाग। अपने पूरे दाएं भाग में आराम की भावना लाइए। अपने पूरे दाएं भाग को शिथिल कीजिए। अब अपनी चेतना को बाएं भाग पे लाइए। बाएं हाथ का अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, हथेली, हथेली के पीछे का भाग, कलाई, नीचे की भुजा, कोहनी, ऊपर की भुजा, बायां कंधा, बाईं कांख, बाईं कमर, बायां नितंब, बाईं जांघ, बायां घुटना, बाईं पिंडली, बायां टखना, बाईं एड़ी, बायां तलवा, बाएं पैर का पंजा, बायां अंगूठा, पहली उंगली, दूसरी उंगली, तीसरी उंगली, चौथी उंगली, संपूर्ण बायां शरीर। अपने बाएं शरीर को पूरा शिथिल कीजिए और पूरे बाएं शरीर में आराम का भाव लाइए। अब अपनी चेतना को पीठ की तरफ लाइए। दायां कंधा, बायां कंधा, दायां पुट्ठा, बायां पुट्ठा, दायां नितंब, बायां नितंब, संपूर्ण रीढ़ की हड्डी, पूरी पीठ, पूरी पीठ। अपनी चेतना को सामने की तरफ लाइए। अपनी चेतना को सिर के ऊपर के भाग पे ले जाइए। सिर के ऊपर का भाग, मस्तक, दाईं भौं, बाईं भौं, भ्रूमध्य, दाईं पलक, बाईं पलक, दाईं आंख, बाईं आंख, दायां कान, बायां कान, दायां गाल, बायां गाल, दाहिना नासिका छिद्र, बायां नासिका छिद्र, नासिकाग्र, ऊपर का होठ, नीचे का होठ, ठुड्डी, जबड़ा, गला, दाईं छाती, बाईं छाती, छाती के बीच का भाग, नाभि, पेट, पेट का निचला भाग, पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ,
दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, पूरा सामने का भाग, पूरा सिर एक साथ, पैर, हाथ, पीठ, सामने का भाग, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर एक साथ। एक बार फिर से, पूरा दायां पैर, पूरा बायां पैर, दोनों पैर एक साथ, पूरा दायां हाथ, पूरा बायां हाथ, दोनों हाथ एक साथ, पूरी पीठ, पूरा सामने का भाग, पूरा सिर एक साथ, पैर, हाथ, पीठ, सामने का भाग, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर, संपूर्ण शरीर एक साथ। शरीर में एक सी चेतना रखिए। इसके साथ ही साथ शरीर ने जो स्थान घेर रखा है उसके प्रति अपनी चेतना को बनाए रखिए। शरीर के प्रति सजग रहिए। शरीर ने जो जगह घेर रखी है उसके प्रति सजग रहिए। पूरे शरीर के साथ जमीन का भी ध्यान रखिए। साथ ही साथ शरीर के वे भाग जो जमीन से स्पर्श कर रहे हैं उनके प्रति भी सजग रहिए। शरीर और जमीन के मध्य ये बहुत सूक्ष्म बिंदु हैं। अपने सिर के उस भाग को देखने की कोशिश कीजिए जो शरीर को जमीन से छू रहा है। पुट्ठे तथा जमीन, कोहनी जमीन, हाथ के पीछे का हिस्सा और जमीन, नितंब और जमीन, पिंडलियां और जमीन, एड़ियां और जमीन। शरीर के जमीन से छूने वाले सभी अंगों को ध्यान से देखिए। साथ ही साथ इनकी अनुभूति भी कीजिए। अलग अलग हर भाग के स्पर्श की अनुभूति कीजिए। सोइए नहीं, अपनी पलकों की ओर चेतना को ले आइए। ऊपर नीचे की पलकें जहां परस्पर मिलती हैं उन बिंदुओं का अनुभव कीजिए। अपनी चेतना को पूर्ण रूपेण पलकों के बीच में ले आइए। उसके बाद होठों पर, जहां दोनों होठ परस्पर मिलते हैं वहां अपने ध्यान को लगाए रखिए। होठों के बीच में चेतना को लगाए रखिए। अब अपनी चेतना को होठों से श्वास तक ले जाइए। अपना ध्यान स्वाभाविक रूप से आती जाती श्वासों पर लाइए। श्वास के आवागमन को गले से नाभि तक के मार्ग में महसूस कीजिए। श्वास लेते समय यह नाभि से गले तक ऊपर उठती है तथा श्वास छोड़ते समय गले से नाभि तक नीचे उतरती है। नाभि से गले और गले से नाभि तथा श्वास के प्रति पूरी तरह सजग बनिए। श्वास को लंबा या गहरा बनाने का प्रयास नहीं करना है, केवल उसके प्रति सजग बनिए। अपनी सजगता को बनाए रखते हुए श्वास के साथ उल्टी गिनती को जोड़िए। जैसे मैं श्वास ले रहा हूं 15, मैं श्वास छोड़ रहा हूं 15, मैं श्वास ले रहा हूं 14, मैं श्वास छोड़ रहा हूं 14, मैं श्वास ले रहा हूं 13, मैं श्वास छोड़ रहा हूं 13, मैं श्वास ले रहा हूं 12, मैं श्वास छोड़ रहा हूं 12, मैं श्वास ले रहा हूं 11, मैं श्वास छोड़ रहा हूं 11, मैं श्वास ले रहा हूं 10, मैं श्वास छोड़ रहा हूं 10,
मैं श्वास ले रहा हूं 9। मैं श्वास छोड़ रहा हूं 9। मैं श्वास ले रहा हूं 8। मैं श्वास छोड़ रहा हूं 8। मैं श्वास ले रहा हूं 7। मैं श्वास छोड़ रहा हूं 7। मैं श्वास ले रहा हूं 6। मैं श्वास छोड़ रहा हूं 6। मैं श्वास ले रहा हूं 5। मैं श्वास छोड़ रहा हूं 5। मैं श्वास ले रहा हूं 4। मैं श्वास छोड़ रहा हूं 4। मैं श्वास ले रहा हूं 3। मैं श्वास छोड़ रहा हूं 3। मैं श्वास ले रहा हूं 2। मैं श्वास छोड़ रहा हूं 2। मैं श्वास ले रहा हूं 1। मैं श्वास छोड़ रहा हूं 1। श्वास लेते समय नाभि से गले तक और छोड़ते समय गले से नाभि तक इसी प्रकार गिनते चलिए। पूरी चेतना श्वास और श्वास के प्रति सजगता पर रहेगी। श्वास धीमी और शांत है। गिनती जारी रखिए। शरीर में भारीपन की भावना को जगाइए। भारीपन की भावना, शरीर के प्रत्येक भाग में भारीपन के भावना के प्रति सचेत रहिए। भारीपन की भावना इतनी गहरी कर लीजिए जैसे आप जमीन में धंसते जा रहे हैं। भारीपन के प्रति जागरूकता बनाए रखिए। भारीपन के प्रति सचेत रहिए। अब अपने हल्केपन की भावना कीजिए। हल्केपन के भाव को जगाइए। हल्केपन व भारहीनता का अनुभव कीजिए। शरीर का प्रत्येक भाग हल्का और भारहीन हो रहा है। ऐसा अनुभव कीजिए कि आपका शरीर इतना हल्का हो गया है कि जमीन के ऊपर तैर रहा है। इस प्रकार से हल्केपन की भावना के प्रति सचेत बने रहिए। अब अपने मन को बंद आंखों के सामने के स्थान में एकाग्र कीजिए। इसे हम चिदाकाश कहते हैं। कल्पना कीजिए कि आपके सामने एक पारदर्शक पर्दा है जिसमें आप अनंत आकाश देखते हैं। जहां तक आपकी सृष्टि जाती है, दृष्टि जाती है, आप आकाश का विस्तार ही विस्तार देखते हैं। इस अंधेरी जगह में मन को एकाग्र कीजिए और जो कुछ भी इसमें दिखाई देता है वह आपके अचेतन मन की ही स्थिति है। इस चिदाकाश को देखते जाइए। इसमें लीन मत हो जाइए। केवल साक्षी भाव से देखते जाइए। कल्पना कीजिए कि आप प्रातः किसी बगीचे में घूम रहे हैं। सूर्योदय नहीं हुआ है और उस बगीचे में एकमात्र आप ही हैं। ये बगीचा बहुत सुंदर और एकदम शांत है। ओस वाली घास पर चलिए। पक्षियों की चहक और उनकी मधुर बोली को सुनिए जो नए दिन की अगवानी में बोल रहे हैं। उस बगीचे में सुंदर फूल लगे हैं। गुलाब, गुलाबी रंग के, पीले, लाल। गुलाब की खुशबू दूर तक महक रही है और उन फूलों की पंखुड़ियों पर जो ओस की बूंदें हैं उन्हें आप देख रहे हैं। पास में ही एक तालाब है जिसमें मछलियां हैं। ये मछलियां कुमुदनी के फूल के बीच तैर रही हैं। उनका इस प्रकार से तैरना देखते जाइए। आप सुंदर पेड़ों के नीचे से गुजर रहे हैं। कुछ पेड़ पत्तेहीन हैं और कुछ पेड़ों पर पत्तियां हैं।
बड़े बड़े फैले हुए पेड़ और ऊंचे ऊंचे पेड़ों के नीचे बीच से आप चलते जा रहे हैं। थोड़ी दूर पर आप देखते हैं कि पेड़ों के बीच में एक साफ जगह है, जिसके बीचों बीच एक सुंदर मंदिर है। उसके चारों ओर प्रभा मंडल है। उस द्वार पर जाइए। मंदिर के अंदर ठंडक और धुंधला प्रकाश है। आप अंदर जाते हैं तो आपको कई संतों के चित्र दीवार पर लगे दिखाई देते हैं। उस मंदिर की जमीन पर आप बैठ जाते हैं, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और स्थिर हो जाते हैं। बाहर से आती हुई आवाजें धीमी हो रही हैं और आप गहरी शांति और सामंजस्य का अनुभव कर रहे हैं। उस मंदिर में ध्यान के अभ्यास की सजगता बनाए रखिए। जब तक वहां आपको शांति मिलती है, तब तक वहीं बैठे रहिए। अब अपनी चेतना को पुनः बंद आंखों के सामने चिदाकाश में ले आइए। वास्तव में इस अंतराकाश को ललाट के सामने भी देखा जा सकता है। इसलिए इसे विस्तृत करने के लिए थोड़ा सा ऊपर की ओर देखना चाहिए, लेकिन इससे आंखों पर जोर ना पड़े। उस अंधकार को सावधानी से देखिए, साक्षी भाव से देखिए, उसमें अपने को लीन नहीं कीजिए। चिदाकाश में शांत भाव से देखते जाइए। यदि कोई दृश्य, रंग या रूप दिखाई देता है तो उसे सजग होकर उसे देखते जाइए। यदि विचार आते हैं तो उन्हें आने जाने दीजिए, परंतु साक्षी भाव से उस काले पर्दे पर अपनी सजगता बनाए रखिए। अपने संकल्प को याद कीजिए। संकल्प वही होना चाहिए जिसे आपने प्रारंभ में किया था। उन्हीं शब्दों में अपने संकल्प को स्पष्ट रूप से प्रबल भावना के साथ 3 बार दोहराइए। अपनी श्वास के प्रति सजग बनिए। अपनी स्वाभाविक सहज श्वास के प्रति सजग रहिए। श्वास के प्रति जागरूक रहिए और विश्राम की स्थिति के प्रति भी सजग रहिए। अपने शरीर के प्रति सजग रहिए। अपनी भुजाओं और अपने पैरों के प्रति और जमीन पर लेटे अपने पूरे शरीर के प्रति सजग बनिए। शरीर जिन बिंदुओं पर जमीन का स्पर्श कर रहा है, उनके प्रति सजग बनिए। अब कमरा, छत, उसकी दीवारों को मानसिक रूप से देखिए। कमरे के अंदर और बाहर के शोरगुल को सुनते जाइए। अपने मन को पूरी तरह से बाहरी आवाजों की तरफ लगाइए। कुछ समय तक शांत आंखें बंद करके पड़े रहिए। अब शरीर को हिलाइए और तानिए। कुछ समय लगाइए, जल्दी नहीं करना है। जब आप पूरी तरह से ये जान लें कि आप अच्छी तरह से जाग चुके हैं, तब धीरे धीरे अपनी आंखें खोलिए और उठकर बैठ जाइए। योग निद्रा का अभ्यास अब समाप्त होता है। हरि ओम तत्सत।